दाता हे स्नेह शक्तिदाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे। बालक भी हो तुम मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों ना। बालक बन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालक बन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा सोचना व कहना बच्चा है तब बाबा के, और जो सच्ची सेवादारी है उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा। बाबा ये कहते हैं सारे दिन में चेक करो तो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो, लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले। एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे है नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए।
ओम शांति। ओम शांति। Use every treasure हर खजाने को सफल कर and सफलता become मूर्त the बनो। embodiment of success. Equal to Father ब्रह्मा Brahma. बाप समान। How did Father ब्रह्मा Brahma बाप संपूर्ण become कैसे this बने? way? What was his उनकी special क्या gift? विशेषता रही? What was the special basis? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? Father Brahma ब्रह्मा used बाप ने every moment अपना हर of समय life सफल wisely. किया। He used श्वास every श्वास, breath, सेकंड सेकंड every सफल second किया। in a worthwhile way. So, तो बाप समान बनने के लिए लक्ष्य रखो कि have the aim. लक्ष्य रखो कि सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज 8 अक्टूबर है। हर खजाने को आज का टॉपिक है ब्रह्मा बाप समान। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति ओम एवरीवन। शांति। सबको ओम शांति। ओके, सब ठीक हैं, अच्छे हैं। टू सी यू सबको देख के बहुत लवली लगा। कनेक्टिंग फ्रॉम शांतिवन। मैं शांतिवन से कनेक्ट कर रही हूँ। आप सबको देख के बहुत प्यारा लगा। कल हमारा हमने मेडिटेशन इकट्ठे की। सारी दुनिया, सारे जग से वर्ल्ड वाइड इकट्ठे मिलके और स्नेह की वाइब्रेशंस और जो कि दुनिया में भावनाएं हैं, लड़ाई झगड़े की, रिवेंज बदले की, जो वैर भाव की फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। अब हम प्रेजेंट जो अभी के समय के ड्रामा के सीन देख रहे हैं, जो इंसानों का मानव स्वभाव है और जो प्रकृति, जो वो भी अपना गुस्सा, एंगर नेचुरल क्लैमिटीज के रूप में दिखाता है। तो सारे तरीके से, पूरे तरीके से देखा जाए तो कहीं भी प्रेम से स्नेह नहीं है। बहुत ज्यादा वायलेंस है हर जगह, बहुत ज्यादा हिंसा है। हम इस बात को पहचानते हैं कि हम संगम युग पर हैं। तो संगम युग पर हर क्षण, हर एक क्षण को वर्थ वाइल वे में इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्थक रूप में किया जा सकता है। आपने गृह कार्य को देखा कि ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा की तरह बने। जो एक बहुत बड़ा कारण था वो ये था कि उन्होंने हर क्षण, हर श्वास को उन्होंने सार्थक, समर्थ रूप से इस्तेमाल किया। आप कह नहीं सकते
using everything in worthwhile way is different. बेशक समर्पित होना और हर चीज को समर्थ रूप में इस्तेमाल करना, परंतु अभी जो समय है, Being master means जो self-sovereignty. मास्टर का मतलब होना स्वराज अधिकार, सेल्फ सॉवरेनिटी। Soul, मैं आत्मा स्वराज, I use everything in worthwhile way. मैं हर एक चीज को समर्थ रूप से इस्तेमाल करती हूँ, मैं आत्मा। So तो when the breath and the moment are जो very श्वास है, जो क्षण है, बहुत महत्वपूर्ण है। confluence age. जो समय है संगम युग का, So very interesting. तो बहुत रोमांचक बात है Explain about जिस तरीके से बाबा समझाते हैं। मालक सो बालक, जो बाबा ने बात समझाई, everyone is have awareness. हर एक को इसकी ये स्मृति है, एक बच्चे होने की, चाइल्ड होने की स्मृति है, पर अब उसको बैलेंस करो स्मृति से कि मैं मालिक भी हूं। We will listen more when we हम revise. सुनेंगे और ज्यादा सुनेंगे जब हम रिवाइज करेंगे, Brahma Baba become परंतु like ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की तरह बने, because क्योंकि it's so interesting. इतना रोमांचक बात है, रोचक बात है कि Father Brahma ब्रह्मा बाप complete. संपूर्ण कैसे बने, What was उनकी the क्या speciality? विशेषता, स्पेशलिटी क्या What रही, was the special basis? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। Father Brahma ब्रह्मा बाप used his ने every अपना हर समय in worthwhile way. सफल किया, He used his every breath. श्वास in श्वास worthwhile ब्रह्मा way. बाबा ने हर एक सेकंड सेकंड को सफल किया। So in order to be तो बाप equal समान बनने के लिए, इक्वल टू फादर बनने के लिए लक्ष्य रखो कि सफल करना है। और वो क्या है, उसका मतलब हुआ सफलता मूर्त बनना है। तो ये बहुत बहुत रोचक बात है, देखने में बहुत रोचक है समय की महत्वपूर्णता। बाबा वर्णन कर रहे हैं श्वास श्वास क्षण क्षण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वो सिर्फ श्वास का ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व नहीं है, परंतु समय का भी है। तो बहुत शक्तिशाली और बात है, और हमें अटेंशन देना चाहिए, और हम सब उसको अटेंशन दें, उसको ध्यान दें और प्रैक्टिकल में करें। जहां तक मुझे याद आता है, मैं बाबा के चेहरे से देख पाती थी कि अपने प्यारे बाबा को वो याद कर रहे होते थे, परंतु अब हम उसके बारे में और सोच सकते हैं, संपूर्ण बनने के बारे में सोच सकते हैं। हर एक अपने कैसे हर एक क्षण को और अपने श्वास को सफल तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि बाप दादा समान बन सकें। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग दीदी। ओम शांति दीदी को गुड इवनिंग, और सारे व्यक्ति परिवार को गुड इवनिंग। हाँ जी दीदी, आपको देख करके भी बहुत प्यारा लगा दीदी जी। हमने आपको पीस टावर में भी देखा आज सवेरे, वास्तव में बहुत अच्छा था। मैं उस समय सुबह तक मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी थी, और मैंने अपनी ईमेल नहीं देखी थी, तो मुझे नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये भट्टी क्यों कर रहे थे मुझे नहीं पता चला। भट्टी है तो भट्टी है, करनी चाहिए। पर फिर बाद में शाम को एक छात्र आया कोर्स के लिए, वो जूइश बैकग्राउंड से हैं। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि क्या हो रहा है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं बिंदुओं को कनेक्ट कर सकती हूँ, उसकी
इतनी ज्यादा जो बदले की भावना है, गंभीरता उसकी, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। एक हाथ पे स्लोगन में बाबा ने कहा, हम बाबा के दिल से, हम बाबा के दिल से बधाई लेंगे जब बाबा को, क्या हम बाबा से बधाई लेंगे कि हमें लगेगा कि हम फेल हो गए? कैसे हम कह सकते हैं? आप दीदी जी स्लोगन के बारे में टिप्पणी कीजिए। दीदी का जवाब है, एक जैसे आपने कहा कि एक छात्र ने कहा, जैसे ही कुछ होता है, शुरू होता है, दोनों तरीके से, जितनी हमारे को इंफॉर्मेशन होती है उतनी उसी हिसाब से कॉशन मतलब सावधानी भी बरतनी पड़ती है। जबकि अपनी देश में भी हैं तो भी वो हर एक कम्युनिटी का हिस्सा है। तो अगर हमारे पास भावना है सिंपथी की, और अगर वो आते हैं और हम सहानुभूति नहीं दिखाते, तो ऐसा लगता है क्यों ये कुछ नहीं कह रहे। अगर वो नहीं होता तो वो भी अच्छी बात है। वो सारा समय आप चिंतन से मुक्त थे, तो ऐसा नहीं है। ड्रामा है, वास्तव में ड्रामा है। मुझे याद है कि कुछ कुछ दिन हम बहुत व्यस्त होते हैं, तो हम न्यूज भी नहीं देखते और कोई मुख्य समाचार भी नहीं देखते, कभी कभी बिजी होते हैं। मुझे गिल्टी लग रहा था, अब मुझे ठीक लग रहा है। ड्रामा एक्यूरेट है। दीदी जी से बाबा ने कहा, मुरली में बाबा ने कहा, कुछों को क्या कम मिला है, कुछों को ज्यादा मिला है। बाबा ने 10 करोड़ 10 करोड़ का नंबर दिया। तो जो छात्र बाबा के सेंटर आए थे विजिट करने के लिए कि दीदी बहन आप सेंटर में रहती हैं, हम लौकिक फैमिली में परिवार में रहते हैं, हमारे पास लोग हैं चारों तरफ जो कि बाबा के ज्ञान से, श्रीमत से अलाइंड नहीं है, उस रास्ते पे नहीं है। तो बहुत सारी ध्यान भटकना आसान है। तो कैसे श्रीमत की लगाम को टाइट करें? आप क्या सोचते हैं कि जो सेंटर में रहते हैं वो दुनिया के जितना उनको सामना नहीं करना पड़ता? आप हमारे अपने टेस्ट पेपर होते हैं, परंतु उनकी तरह नहीं होते। तो आप इस चीज का रिस्पॉन्स, जवाब कैसे देंगे दीदी जी? जो लोग सेंटर में नहीं रहते और वो श्रीमत की लगाम कैसे सख्त कर सकते हैं? दीदी जी का उत्तर है, मैं सोचती हूँ 2 हिस्से हैं। एक है अपना पार्ट प्ले करना घर पे रहते हुए, या सेंटर पे या घर पे परिवार में रहते हुए। तो हमारी अलग अलग तरीके की जिम्मेवारियां हैं। हमारे को अपने जितना भी हमारा टाइम टेबल है उसके लिए सतर्क रहना है, और हमारा समय कैसे इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी सतर्क रहना है। और जो घर परिवार में है, गृहस्थ में है, बाबा उदाहरण देते हैं, बाबा उनका कमल पुष्प का उदाहरण देते हैं। जो गृहस्थ परिवार में रहते हैं, अगर वो बाबा को फॉलो कर रहे हैं तो वो एक कमल पुष्प समान है, ऊपर, अबव, वो ऊपर है। तो बाबा हमारे को सेंटर में रहते हुए को गुलाब पुष्प कहते हैं, क्योंकि गुलाब पुष्प के अंदर बहुत कांटे होते हैं, परंतु वो सिर्फ वो जो कांटे हैं उनको सुरक्षा के माफिक देखते हैं। आप अपना हाथ लगाएंगे तो वो फिर उसको निकाल सकते हैं, परंतु अपने लोटस के खुद कमल पुष्प के अपने चैलेंज हैं और रोज फ्लावर के अपने चैलेंज हैं।
not against us. ये हमारे को सपोर्ट कर रहा है, परंतु हमारे अगेंस्ट नहीं है। हमारे को वाइब्रेशंस फैलानी है, चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आप सेंटर में हैं। जैसे कि आज कहा गया कि बाबा ब्रह्मा बाबा बने, जैसे शिव बाबा थे। उसका एक कारण था, उन्होंने हर श्वास और क्षण को सफलता वर्थ वाइल वे में इस्तेमाल किया, समर्थ रूप में इस्तेमाल किया। Correct. Mm-hmm. I think that in an incognito way, let's say, एक गुप्त रूप में घर पे, अगर दूसरे आपके फेवर में नहीं है, आप अज्ञात रूप से, उस अज्ञात रूप से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो वही वाइब्रेशंस फैलाएगा। वो उन सबको वो वाइब्रेशंस उन सबको प्रेरित करेंगी। कुछ भी हो रहा हो, आप शांति स्वरूप रहिए, उनको प्रेरणा मिलेगी। तो वो परिस्थिति, कुछ भी हो रहा है जैसे अब, तो ज्यादातर लोग, सारे लोग उसके बारे में बात करेंगे जो परिस्थिति चल रही है। ये हो रहा है, वो हो रहा है। कम से कम हम उससे परे हैं, फ्री हैं, मुक्त हैं, और हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हम अपना समय और चिंतन उसके ऊपर लगाएं। उन सबको कहना चाहिए कि हम सबके पास चैलेंज होते हैं, Okay, और very nice. Beautiful answer, Didi. बहुत ही सबकी चुनौतियां होती हैं। दीदी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी जी ने जो गुलाब के फूल का, गुलाब मुझे नहीं पता था ये। आपने जो टिप्स दी, युक्तियां दी, एक तो जो मेरे साथ में आसपास हो रहा है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरे दिल में जान होना चाहिए कि अज्ञात रूप से मैं बहुत कुछ जो कर सकती हूँ, अपना पाठ करूं और उससे उनको प्रेरित करूं। बहुत सुंदर आंसर था दीदी जी, शुक्रिया दीदी जी। अगला सवाल है दीदी जी से। ये थोड़ा सा मजेदार तरफ पे है। बाबा ने कहा, तब मैंने मन मना भाव कहा है, तन धन और मन मना भाव नहीं कहा। तो मैं 7:30 बजे मुरली और ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग को सुन रही थी, और उस ट्रैफिक कंट्रोल गीत में कहा जहां पे भी इंसानों की मैं कैसे ज्यादा मन मना भाव बन सकती हूँ। जहां भी हमारा धन है, वो इस मन मना भाव स्थिति में आने से क्या ज्यादा स्थिरता आती है। जहां होता है मानव का तन और धन, वहां होता है उसका मन। तो जहां आपका धन है, वहां आपका मन जाता है। फिर दीदी जी का उत्तर है, धन तो धन है, समय भी तो एक धन है, आपके श्वास भी धन है, आपके संकल्प, इतना सुंदर दीदी जी ने बताया कि आपके संकल्प भी धन है, वेल्थ है। आखिर में जहां धन भी है, वो चिंतन कनेक्टेड है। फिर बात तो मन पे आ जाती है, मन के ऊपर असर, प्रभाव, उस पे बात आ जाती है। अगर हमारे पास स्वराज अधिकार है तो सारी भावना, फिर मैं सोचती हूँ आपको महत्वपूर्णता पता चलेगी। क्योंकि मैं आश्चर्य में हूँ, अव्यक्ति सिग्नल में बाबा ने कहते रहे, बाबा ने वर्णन कहा, ज्यादा वर्णन किया श्वास के बारे में, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा मूल्यवान है। जहां धन है वहां मन है, और हमें मन मनाभाव होना है। हमारे मन को बहुत स्थिर होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाबा से कनेक्टेड होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। मैंने नोटिस किया है, स्थूल रूप में भी
जब हम अपने धन से कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे मन को हेल्प करता है, या मेरा वो भ्रम है? दीदी जी का उत्तर है, हमारे को अपने तन, धन और अपने संबंध संपर्कों को, अपनी ऊर्जा, समय की ऊर्जा को भी, मैं सोचती हूँ हर एक चीज का मूल्य है, महत्वता है। वास्तव में मेरी भावना है ऐसी है, जैसे ही मेरे पास पैसे होते हैं, पहली चीज जो मैं सोचती हूँ, मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ भगवान के कर्तव्य के लिए, कार्य के लिए। दीदी जी कहते हैं मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ। बहुत पुराने लोग जो हैं बाबा को ऐसे ऑफर करते हैं, तो हमें एक चेंज मिलती है, एक लिफाफे में डालिए और बाबा के डब्बे में डालिए। और जब हम भोग बनाते हैं या फिर हम जो फल लाते हैं, जितने सुंदर और फ्रेश हम बाबा को ऑफर करते हैं, वो एक भावना है ना, सिर्फ भावना की बात है। सफाई तो है ही, परंतु भावना की बात है। ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा, उसके लिए किस भावना से मैं इसको ऑफर करती हूँ। हर एक चीज, हर चीज मन से ही आखिर में जुड़ी हुई है अल्टीमेटली। या तो मन से शरीर या शरीर से मन, परंतु आखिर में वे वही चीज धन से भी अप्लाई होती, धन को भी अप्लाई होती है। शुक्रिया दीदी जी उस क्लैरिफिकेशन के लिए। कभी कभी छोटी सी चीज मेरे दिमाग में मन में आती है, तो ये बात आई मेरे मन में। एक और चीज जो है, बाबा ने कहा जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पर समस्याएं, वो आएंगी और जाएंगी। आपको अपनी खुशी बना के रखनी है, क्योंकि खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। कैसे हम इस चीज की कोई प्रैक्टिकल टिप्स आप दे सकते हैं दीदी जी, इसको एकदम से इंस्टेंटली प्रैक्टिस करने की? अगर परिस्थिति है जो आपको पसंद नहीं आती है, क्या मेरे को सोचना चाहिए कि उसके उपरांत चले जाना चाहिए? चाहे मैं सोल्यूशन चाहती हूँ, आपके मन और बुद्धि इतनी ज्यादा परेशानी के ऊपर के ऊपर आधारित रहती है। अगर आप बाबा को उस समय में याद कर सकें, तो बाबा को जब आप याद करते हैं तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। तो वास्तव में अपने मन और बुद्धि को मूल रूप से पर अलाउ नहीं करना ज्यादा प्रॉब्लम पे टिकने को। आप समझते हैं, परंतु समाधान याद से मिलेगा, बाबा की याद से मिलेगा। जितना मैं बाबा को याद करूंगी, तो फिर मैं उपराम जा रही हूँ और ऊपर जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं। आप बाबा के रूम में बैठते हैं बाबा को याद करने के लिए, परंतु आप सोच रहे होते हैं उस समस्या के बारे में। तो कैसे दीदी जी को प्रश्न है, उस समय उस चिंतन को कैसे निवारण करें? मेरे को किसी ने सवाल पूछा, उत्तर है दीदी जी का, कल डे बिफोर परसों पीस ऑफ माइंड रिट्रीट था। 200 लोग से ऊपर आत्माएं थी, 300 बाबा के बच्चे थे। मैं कुछों से मिल पाई, सबको टोली मिली और गिफ्ट भी मिला, सौगात भी मिली। मैं स्वयं मिल पाई। कुछ मेरे को मिलने आए शांति वन में, तो कोई आए, वो हांगकांग से हैं, और उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने खुशी बनाए रखने की बात करी। जब वो क्लास ले रहे थे तो उन्होंने कहा उनको खबर मिली उनके पार्टनर ने शरीर छोड़ दिया। अब मुझे पता है मेरे को खुश होना है, पर कैसे मैं खुश हूं? आप मुझे कुछ बताइए। दीदी जी से उन्होंने कहा ये मुश्किल है,
अब जो घर जाएंगी पहली बार, partner is not there. वो जो उनके पार्टनर हैं वो नहीं है, I told her तो that मैंने उनको कहा easy to be happy. ये सहज नहीं है खुश होना, परंतु आपको शक्ति चाहिए, अंदरूनी शक्ति चाहिए, और आपको अंदर की शक्ति तभी मिलेगी जब बल मिलेगा, तब परमात्मा को जब याद करेंगे। जितना आप याद करेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि शेयर कर रही हूं और मैं किसी तरीके से जिंदगी को श्रेष्ठ चिंतनों द्वारा प्रबंधित कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, और थोड़ा आपको सहज लगेगा, क्योंकि आपको शक्ति चाहिए, और शक्ति लेने के लिए आपको बाबा को याद करना होगा। और आप याद करते समय आप देखेंगे आपका पार्ट क्या है, कैसे नए ड्रामा में अनफोल्ड हो रहा है। तो होता है, ऐसा होता है। बहुत सुंदर कहानी थी। थैंक यू दीदी जी, आपने शेयर किया इतनी स्पष्टता के साथ। बाबा ये नहीं कह रहे बाहरी तरीके से खुश रहने को नहीं कह रहे, अंदर से मेरे अंदर शक्ति होनी चाहिए, तो मैं पूरी तरीके से मैं निराश नहीं हूँ या अपनी शांति नहीं खो रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है। बाबा ने कहा आज हर एक आपको, बच्चे को, आप जितना करते हो उसके मुआफिक मिलता है। ऐसा नहीं है कि जितना आप सोचते हो उसके हिसाब से मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। मैं कभी मैं सोचती हूँ, मैं इतनी महत्वपूर्ण, हम लोग कभी कभी संकल्पों को देते हैं, मैं जो कुछ भी मैं सोचती हूँ तो मेरे को क्यों करना ही है, सिर्फ चिंतन के हिसाब से क्यों नहीं ये होता। दीदी जी का उत्तर है, दो चीजें हैं, एक थॉट है और एक आइडिया है। मेरे पास बहुत आइडिया है, मेरे पास ये आइडिया है, वो आइडिया है, परंतु अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अगर आपने उसको कार्य में नहीं लाया, तो फिर वो आइडिया ही है। अगर आपके पास जैसे सिर्फ विचार ही है तो आपको मिलेगा नहीं, आपको कर्म में लाना होगा उसकी प्राप्ति करने के लिए संपूर्ण रूप से। आखिर क्वेश्चन है दीदी जी से, मैं सोचती हूँ कि मेरी लॉटरी है कि मेरे को आपसे गुफ्तगू करने की ये चांस मिला, तो क्या कारण था? लॉटरी 9 जनवरी 1996 में लॉटरी की क्या वर्णन है मुरली में, वो स्पष्टता पूछी जा रही है। तो बाबा ने कहा कि आपको लॉटरी मिली तो क्या वैल्यू है। क्या आपको कोई कहानी याद है दीदी जी? 9 जनवरी को क्या लॉटरी के बारे में वर्णन किया गया मुरली में? मुझे स्टोरी याद नहीं है मेरे को, दीदी जी का उत्तर है, परंतु sisters here are sharing. जो बहनें हैं यहाँ पे, उनको याद है कि एक पार्टी आई थी, डायमंड जुबली थी, तो ग्रुप आया था। तो बाबा को जब पता चला, बाबा उनसे मिलने आए, तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली, फॉर्चुनेट बात थी। इसके आधार पे बाबा ने लॉटरी कहा। शुक्रिया दीदी जी आपके समय के लिए और इतनी प्यारी शेयरिंग के लिए। ओम शांति। थैंक यू। Right. All right. Om Shanti. Om Shanti, everyone. सबको ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से
उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। अभी भी देखो समय का पंछी उड़ता जाए, वो गीत जो है हमारे ड्रामा का बन रहा था। उदय खन्ना ने वो गीत लिख करके हमारे घर पे लाए थे, और जब लाए तो ललित भाई जो है उसको ट्यून बैठा रहे थे। हमने देखा कि समय का पंछी उड़ता जाए कैसे गाया जाए, कैसे बैठाया जाए, और क्या हुआ, और ललित भाई ने 5-6 प्रकार के ट्यून बैठाए और हमको सुनाए कि ऐसा भी गाया जा सकता है, ऐसा भी गाया जा सकता है, ऐसा भी गाया जा सकता है। वो 5-6 प्रकार से यही गीत जो है वो गा करके सुनाया हमको। उसमें से हमको और उषा बहन को ये जो आप सुन रहे हो तर्ज, जो स्वर सुन रहे हो, वो पसंद आया और साधना सरगम के द्वारा बाद में गाया गया। आज हमारी वो रचना को हम निमित्त बन करके उसी निमित्त के भाव से, उसी रचना के आधार पर हम बाबा को याद करते हैं। रचना हमारी निमित्त बन करके हमने बनाई, पर तो आज वही साधन हमारे को हमारी साधना बढ़ाने के लिए मददगार बनती है। तो ये साधन और साधना का भेद जो है, वास्तविकता जो है, अगर ये हम समझ लें कि सेवा ये भी साधना है और सेवा के आधार पर हमें आगे बढ़ना है, तो कल जो बाबा ने जो कहा आप सब देख लीजिए, ये मैंपन के भाव के आधार पर निमित्त हूँ, हम करन करावनार, बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। मैंने इस मास के ज्ञानामृत में इसके बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कैसे करन करावनहार बाबा अपना कार्य करा रहा है, हम बच्चों को निमित्त बना करके। शायद जिन्होंने इस महीने का, अब ज्ञानामृत आज छप जाएगा, मतलब छप गया है, आजकल में मिल जाएगा, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि करन करावनहार बाबा कैसे कराते हैं। क्या हुआ, बॉम्बे के अंदर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, पहली कॉन्फ्रेंस की सेवा कैसे हो सकती है, उसके बारे में बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, और बीच में वहाँ सभी हमारे डेलीगेट्स जो बॉम्बे में आए हुए थे, उनको रहने के लिए एक स्थान था, वहाँ पर सब जाते थे, रहते थे, डेलीगेट्स आए हुए थे, वहाँ भोजन करते थे। कॉन्फ्रेंस तो गुरुवार का ओपनिंग हो गया, शुक्र, शनि और रवि, और रविवार शाम को वैलिडिक्टरी था। शनिवार दोपहर में जहाँ पर कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट सबको इकट्ठा होना था, वहाँ पर भोजन था। तो मैं वहाँ पर भोजन के लिए पहुँचा, तो हमारी दादी प्रकाश मणि उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस की हमारे इंचार्ज थी। तो दादी प्रकाश मणि में जैसे भोजन कर रहा था, तो मुझे कहा कि रमेश जी, हमने नक्की किया है कि कल सुबह 20 मार्च होगी। कल सुबह हम सब ने नक्की किया है 20 मार्च हम करेंगे। तो आप जानते हैं हम भाइयों में थोड़ा थोड़ा अहंकार होता है। तो मैंने कह दिया, बहन जी, उस टाइम पर हम दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। हमने कहा, बहन जी आप क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो? आप जानते हैं 2 दिन से तुमने खाना भी नहीं खाया है, आज मुश्किल से खाना खाने को आए हुए हैं, और आप कहते हो कल सुबह हम 20 मार्च करेंगे। कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन कराएगा? तो दादी ने कहा, तब बहन जी ने कहा कि रमेश भाई आप फिक्र नहीं करो, हम और किसी के द्वारा करा लेंगे, हम और किसी के द्वारा करा लेंगे। आप तो यहाँ के निमित्त भाई हो, इसलिए मेरी फर्ज है आपको बताने की। बाकी आपको कोई भी बात की उसमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सुबह 6 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है था बहन जी, अगर आप और किसी से करा रहे हो और मेरी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, मेरा काम नहीं बढ़ता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप करा लेना। भोजन करके मैं जहाँ कॉन्फ्रेंस थी वहाँ जा रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। तो आप जानते हैं बाबा के साथ रूहरियान,
बाबा ने ऐसे अचानक मेरी बुद्धि को पकड़ा। बाबा ने कहा, ये तुमने क्या किया बच्चा? क्या सेवा तुम करता है क्या? रूरियान, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और उसके बीच में बाबा के साथ रूरियान हो रही। मैंने कहा, नहीं बाबा, सेवा तो आप करा रहे हो, मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुमको निमित्त बनने का मैं चांस दे रहा हूँ, तो तुमने क्यों मना किया? ये पीस मार्च की सेवा जो है कल बॉम्बे में होने वाली है, उसके लिए मैं तुमको निमित्त बना रहा था, कुमार का बच्ची के द्वारा। तुमने मना क्यों किया? मैंने कहा, बाबा बहुत काम है, थक जाता हूँ, इतना काम होता है। कहा, थक जाता है तो अच्छा है ना, इतना भाग्य बनता है, थकने की क्या बात है? तो आपको तो खाली निमित्त बनना है, काम तो हुआ पड़ा है, आप हाँ कह दो, आपके द्वारा काम हो जाएगा, आपको निमित्त बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, आपके खाता में जमा हो जाएगा। मैंने कहा, बाबा इतना सस्ता सौदा है तो मैं क्या ना कहूँ? इतना सस्ता सौदा है कि बना हुआ है, सब कुछ है, अब हाँ कह दो, काम हो जाएगा, खाली थोड़ा ही काम करना होगा। मैंने कहा, ठीक है बाबा, अगर इतना सस्ता सौदा है तो मैं ये पीस मार्च का काम कर लूँगा। बस इतने में हमारी कॉन्फ्रेंस का स्थान आ गया और मेरा और बाबा के साथ सौदा हो गया कि मैं निमित्त बन करके पीस मार्च का कारोबार करूँगा। इसलिए क्या हो गया, बाबा ने और सभी को, किसी को भी उसके लिए उसको निमित्त नहीं बनाया। और मैं तो कॉन्फ्रेंस में अंदर गया 3 से 6 हमारी कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर बिजी हो गया। मैं वो भूल गया कि मैंने बाबा के साथ सौदा किया है कि कल सुबह पीस मार्च होनी चाहिए। शाम को 6 बजे कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, कार्य समेटते 8 बज गया। मैं 8:15 बज गया। मैं जहाँ पर सभी डेलीगेट्स रहे हुए थे वहाँ भोजन के लिए मैं वहाँ पहुँचा तो दादी प्रकाश मणि सामने मिले। दादी जी ने कहा, अरे रमेश, ये क्या है तुम्हारा बॉम्बे? कल पीस मार्च सुबह 6 बजे करनी है, अभी तक स्लोगन नहीं छपे हुए, अभी तक पुलिस परमिट नहीं आई, अभी तक रास्ता फिक्स नहीं है, कैसे पीस मार्च होगी? ये तुम्हारा बॉम्बे में कुछ काम ही नहीं होता है। तो मुझे एकदम ट्यूबलाइट हुई कि ये तो मैंने जिम्मेदारी उठाई थी बाबा के साथ, इसलिए बाबा ने बाकी सबका ताला बंद कर दिया और मेरी ही ट्यूबलाइट का कनेक्शन चालू रखा था। तो मैंने कहा, बहन जी मैंने आपको कहा ना, उस टाइम पर दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। मैंने कहा, बहन जी अभी आप फिक्र मत करो, कल सुबह 6 बजे कॉन्फ्रेंस अपने पीस मार्च होगी। कहा, कैसे होगी? न स्लोगन तैयार है, न रास्ता तैयार है, न पीस मार्च कहाँ निकलेंगी, कुछ नहीं तैयार है, पुलिस परमिट नहीं है, कैसे निकलेंगी? मैंने कहा, आप फिक्र नहीं करो, काम हुआ ही पड़ा है, अभी मैं 1 घंटे में सब तैयारी करके आता हूँ। तो दादी ने कहा, अरे रमेश जी खाना खा के जाओ ना। मैंने कहा, बहन जी यहाँ 2 रात खाना नहीं खाया है, एक तीसरी रात नहीं खाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बहन जी स्लोगन तो लाइए, जिसको साइक्लो स्टाइल कराना है देना है। उस जमाने में ये जेरोक्स मशीन नहीं था, डुप्लीकेट कॉपी ऐसा नहीं निकलती थी, साइक्लो स्टाइल कराना पड़ता था। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें।
Om Shanti. ओम शांति। आपका स्वागत है। The Avik Murlis from 1969 speaking to the heart of an angel. ओम शांति। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 1971। वर्ल्ड रिन्यूअल निर्माणता के गुण से विश्व निर्माणता। बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हैं? कौन हो? आज बाप दादा आपको किस रूप में बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं? ये जानते न हो मास्टर नॉलेजफुल हो। जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। बच्चे तो हैं ही, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व निर्माता हैं। विश्व के निर्माता हो। बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो। नई विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है ना? उसी कर्तव्य में लगना है। हुए हो व अभी लगना है तो विश्व निर्माता हुए। सदैव यह स्मृति में रहे कि हम सब मास्टर विश्व निर्माता हैं। यह स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? निर्माणता का। समझा? और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेंगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने लिए आती हैं, यह बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवें व कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करें जो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं। कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे तो यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों को खेल समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश आएगा। अगर बचपन के अनजानपन में नाक भी पकड़ ले तो जोश आएगा, क्योंकि समझते हैं बच्चे निर्दोष अनजान हैं, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या का विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है, तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है? तरस रहम आता है ना। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती
बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कब ढीली हो सकती है। हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सिर्फ चढ़ती कला में जाने के लिए यह समझने की कला आनी चाहिए। 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो यह भी कला है। You have to become 16 celestial degrees complete. So this is also an art. अच्छा, अब आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति।